सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आ रही रवि की सवारी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से कवि ने कविता में सूर्य के आगमन का, जब सुबह के समय सूर्य उदय होता है और प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उनका वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर ढंग से पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 5 आ रही रवि की सवारी। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने सूर्य के आगमन का मनोहारी वर्णन किया है, यानी कि हमारे मन को हरने वाला, सुंदर लगने वाला वर्णन किया है। पढ़ते हैं। आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजाए। क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि सूर्य का आगमन हो रहा है, सुबह के समय सूर्य उदित हो रहा है और ऐसा लगता है कि सूर्य अपने रथ पर सवार होकर आ रहा है, क्योंकि सुबह का जो वातावरण है, जब सूर्य निकलने वाला होता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान अपने रथ पर सवार होकर आ रहे हैं और उनका रथ नव किरणों का रथ सजाए। जो सुबह के समय जो नई नई किरणें निकलती हैं सूर्य की, ऐसा लगता है कि वो उनके रथ को सजा रही हैं। कली कुसुम से पथ सजाए, और जब सुबह सुबह सूर्य का आगमन होता है, कलियां खिलने लगती हैं, फूल खिलने लगती हैं। ऐसा लगता है वो खिलकर उनके रास्ते को सुशोभित कर रही हूँ, सजा रही हूँ कि वो आने वाले हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। जब सुबह के समय आप देखोगे, जब सूर्य निकलता है, ठीक है, तो आकाश में लालिमा छा जाती है, तो जितने भी बादल होते हैं वो भी लाल लाल दिखाई देने लगते हैं। और बाद में जब सूर्य आकाश में आ जाता है तो वो जो बादल है उनका रंग सुनहरा हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि बादल किसके? सूर्य भगवान के सेवक है, सूर्य के सेवक है वो। और अनुचर मतलब सेवक, और उन्होंने सोने की पोशाक धारण कर ली है और वह उनके आने का स्वागत कर रहे हैं। इस प्रकार से रवि की सवारी आ रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सूर्य निकल रहा है। विहग बंदी और चारण, गा रहे कीर्ति गायन। क्या कह रहे हैं? क्या करें? जब सुबह का समय होता है, सूर्य निकल रहा होता है, तो आपने देखा होगा कि पक्षियों की चहचहाहट आपको सुनाई देती है। तो उन पक्षियों की चहचहाहट को कवि कह रहे हैं कि वो पक्षियों की चहचहाहट ऐसे लगती है जैसे कि वीरों की प्रशंसा में जो चारण, हम कह सकते हैं भाट लोग गीत गाया करते थे, उनकी कीर्ति और यश का गुणगान वो किया करते थे। इसी प्रकार से पक्षी चहचहाहट करके सूर्य की यश और कीर्ति का गायन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। बहुत अच्छी कवि तुलना कर रहे हैं और बहुत ही मनोहारी वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कवि, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी है। और जब सूर्य उदय होता है बच्चों, क्या होता है? आकाश में जितने भी तारे होते हैं वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं इसके लिए कि ऐसा लगता है कि सूर्य के आने पर जो तारों की जो फौज थी, जो तारों की जो सेना थी, वो मैदान छोड़कर भाग गई है। आ रही रवि की सवारी, इस प्रकार से रवि की सवारी आ रही है, सूर्य भगवान का उदय हो रहा है। अब आगे क्या करें कवि, सुनते पढ़ते हैं। चाहता उछलू विजय कह, पर ठिठकता देखकर यह। मैं कवि कह रहे हैं मैं चाहता हूं, मैं सूर्य के आगमन पर खुशी से, विजय से, जीत से उछलूं, गाऊं, परंतु मैं यह देखकर रुक जाता हूं। क्या देखकर? रात का राजा खड़ा है, रहा में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। रात का राजा यानी कि जो चंद्रमा है, उसका प्रकाश किस प्रकार से मंदिम हो गया है। जब सूर्य निकलता है तो चंद्रमा का प्रकाश मंदिम हो जाता है और वो दिखाई देता भी नहीं है। तो किस प्रकार से जो रात का राजा था अभी तक चंद्रमा, वो सूर्य के प्रकाश आते ही किस प्रकार से भिखारी के समान हो गया है। तो बच्चों ये पाठ हमें यही सिखाता है कि हमें सब परिस्थितियों में एक सा रहना चाहिए, क्योंकि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। रात के समय जो राजा बना हुआ था ना अभी चंद्रमा, सुबह होते ही वो भिखारी बन गया है। इसी प्रकार से रवि की सवारी आ रही है, सूर्य भगवान उदित हो रहे हैं। कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। हमने कविता को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, आप याद भी करने का प्रयास करेंगे। शब्द पिटारा में से हमारे शब्दार्थ, रवि सूरज, नव नई, किरण प्रकाश की रेखा, कली कली, कुसुम पुष्प, विहग पक्षी, अनुचर नौकर, बंदी कैदी, तारक तारे, चारण भाट, कीर्ति प्रसिद्धि, भिखारी भीख मांगने वाला। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए।
प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। आ रही रवि की सवारी से कवि का आशय है सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्यरात्रि। तो सूर्योदय से है, सूर्य के निकलने से है। सूर्य का रथ सजा है फूलों से, नव किरणों से, मालाओं से। तो नव किरणों से। सूर्य की पोशाक है श्याम जैसी, श्वेत, स्वर्ग जैसी। स्वर्ग जैसी। अगला करेंगे, सूर्य के आने पर गायन कर रहे हैं विहग, बंदी और चारण। ये सभी मैदान छोड़कर भागी है सूर्य की किरण, तारों की फौज। उपयुक्त सभी तो तारों की फौज। बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और उसका अर्थ भी समझा। अभ्यास कार्य कर लिया है, इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि जब सूर्य का आगमन होता है, सूर्य उदित होता है, तो किस प्रकार का वातावरण होता है, किस प्रकार से हमारी प्रकृति हो जाती है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, कविता और शब्दार्थों को आप याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।